गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक हो गए, बढ़िया हो गाइस। हम भी सब बढ़िया हैं। और आज आज होली अष्टमी, तो आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी होली अष्टमी। और गाइस हमारे क्या है कि हम रखते हैं सिर्फ दोपहर तक का फास्ट, मतलब कहानी सुन के और हम खाना खा लेते हैं। हमारा जो फास्ट है वो रात तक का नहीं होता। तो आज मैंने बनाए हैं नमकीन चावल, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था नमकीन चावल बनाए, तो इस वजह से। और मोली भी स्कूल में गई है, तो वो भी आऊँगी, आने वाली है, मतलब 15 हो जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके। तो इस करके मैंने आज बना दी है नमकीन चावल, तो लाल मिर्च छपे रखी हुई है, इस वजह से। और मैं नहा चुकी हूँ, नहा के मैंने हेड वॉश भी कर लिया था, प्लस ड्रायर पर सुखा भी लिया था। क्योंकि करवा चौथ वाले दिन क्या हुआ था कि लाइट चली गई थी बीच में, तो मेरे बाल सूख ना पाए थे। अब वो जब से मतलब बोटॉक्स वगैरह और ये हम केमिकल ट्रीटमेंट लेते हैं, जैसे कि मैं आपको पहले के व्लॉग्स में बता चुकी हूँ, तो उसके बाद हमें बालों को सुखाने के लिए हम डायरेक्ट बालों को नहीं सुखा सकते, ना हम सनलाइट में सुखा सकते हैं। हमें स्पेशली मतलब ड्रायर से ही बाल सुखाने चाहिए, क्योंकि उससे क्या है, जो बालों का केमिकल होता है वो एस बना रहता है। इसी वजह से मेरे बाल आज भी बिल्कुल एकदम हेल्दी हैं। क्योंकि जो मेरे भैया हैं जिनके पास मैं मतलब अपने हेयर का वो करवाती हूँ, वो बोलते हैं कि आपके बाल बिल्कुल सेट हैं, ओके हैं, वो इसी वजह से रहते हैं। तो गाइस अभी मैं होंगी पूजा के लिए रेडी, क्योंकि उसके बाद फिर हमें जाना कथा सुनने के लिए, वही हम सब मिलकर इकट्ठे ही सुनते हैं। तो उसके लिए मुझे अभी रेडी होना पड़ेगा। सूट मैं निकाल के रख चुकी हूँ। आज का मतलब इतना हैवी वो नहीं है, सूट तो नया ही है, लेकिन ये है नॉर्मल है, नॉर्मल भी नहीं है ना ज़्यादा हैवी है। तो ये ना, ये ब्लू है, ग्रे से शेड में है, और ये सूट मैं घर से लेके आई थी। ये मेरा पहले मैं सूट पहन के फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है। मेकअप वगैरह, जो सनस्क्रीन वगैरह थी वो मैं फेस पे ऑलरेडी लगा चुकी हूँ, क्योंकि क्या है, सनस्क्रीन और जो मतलब एक लूमी ग्लो का वो है, वो भी सनस्क्रीन ही है, उसको मिक्स करके मैं लगाती हूँ। तो वो कुछ टाइम पहले लगानी पड़ती है, जिससे कि फेस पे ग्लो एस्टीज आ जाता है, और मतलब ज़्यादा वो भी नहीं रहता है, चिप भी नहीं रहता है, तो इसलिए। और गाइस कोशिश करती हूँ कि मैं व्लॉग्स एटलीस्ट कम से कम 2-3 तो डालूँ हफ्ते में, लेकिन एक्चुअली क्या है कि टाइम नहीं लग पाता, क्योंकि सागर जब से जॉब करने लग गया है तो टाइम बिल्कुल भी नहीं लग पाता। क्योंकि मैं और मोली फिर क्या बनाए, इसलिए। और डेली के वही सेम खाना पीना रिपीट करना, तो वो सब अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से डेली व्लॉग नहीं आ पाते। लेकिन अभी ये है कि 4-5 फेस्टिवल हैं, तो अभी आपको हमारे व्लॉग कंटिन्यू मिलेंगे। और इस बार तो हमारी सफाई भी नहीं हुई है, ना अभी कुछ शुरुआत भी हुई है, क्योंकि सागर का क्या है, साथ में लग के वही करवाता है, मोली की से इतना नहीं हो पाता, तो मैं ही करूँगी जितना भी होगा, थोड़ा बहुत देखते हैं वो करूँगी। और बाकी तो जैसा जो रहेगा वो हम आपको व्लॉग में दिखाते रहेंगे। तो चलो गाइस, अभी मैं पहले फटाफट से हो जाती हूँ रेडी। वैसे इतना टाइम मुझे लगता नहीं है रेडी होने में, आप सबको पता है मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगाती हूँ रेडी होने में, फटाफट से हो ही जाती हूँ। इस सूट मैंने अपना पहन लिया, ये है मेरा सूट। और रेडी कर लेती हूँ हल्का सा, मतलब मेकअप तो क्या ही करना होता है। चूड़ियाँ मैं अपनी वही वाली डालूँगी, क्योंकि ग्रे कलर में मेरे पास कोई चूड़ी है नहीं, तो इसलिए चूड़ियाँ मैं अपनी वही डालूँगी। और बालों को तो एक क्लचर लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ से हल्के हल्के अभी गीले रहते हैं बाल मेरे, तो इसलिए। फ़ोन रुकता भी नहीं है ना एक जगह गाइस, तो थोड़ी सी ना प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ अब सही है बिल्कुल।
रहे। गाइस कुछ काम हो ना तो भी मतलब दिमाग ऐसा हो जाता है। तो गाइस अभी मैं पहले फटाफट से रेडी हो जाती हूँ, मिलती हूँ आपसे रेडी होने के बाद में। आपको चला ले, टिक्का कड़ा रख दिया वो ये रहा। तो गाइस यहाँ का रेडी हो चुके हैं और अब वो कड़ा उठा के ले आओ। सिंगाड़े दिए क्या देख रही है मैरी? क्या रख रहे हो? मैं खा लिए। अभी प्लानिंग बनाएगी कि मैं कैसे यहाँ से इन सब चीज़ों को ले जाऊँ। ना चीज यहाँ से कुछ नहीं ले रही। सोच तो यही है खड़ी होके ए बैठी हर चीज़ के बीच में रह रहा है इसको। जब भी तो उस दिन मैंने करवा चौथ का वहां रखा था और मैंने वहां क्यों रखा था, लेकिन आज कम हुई है ना इसमें। मैरी मान जा यहाँ तक बीच में अंदर करना पड़ेगा। तो गाइस कम हुई मैंने कर दी है और ये जाकर हम सुनेंगे कहानी इकट्ठी। तो मिलेंगे आपसे वहीं जाके। देखो ये यहाँ बैठ के ये सोच रही है कि मैं वहां से वो सामान कैसे उठाऊंगी। देखो ये देखो और इसका लगेगा हट तो गई। तू सच्ची वो करेगी कि अंजलि की माँ फिर मने गाल बके देख के तो बात ही हो यार गाड़ी तो ना इसी तो को ना गाड़ी बके ना को ना राजी रान वो तीनारा कौन शहर है? मैं कसण फोन क्या रहा मैं सारी मतलब खुश रहा। हां तो मैं सिनेमा से दे रखा अपना सच्ची बताओ के हाँ देवा है। सब कोई मिट्टी लेने गई तो मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से शव का बच्चा मर गया। तब शव माता बोली कि मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नंद ने सभी भाभियों से कहा कि मेरे बदले में अपनी कोख बनवा दो। तो 6 भाभियों ने तो मना कर दिया, परंतु छोटी भाभी ने सोचा अगर मैं अपनी कोख नहीं बनवाऊंगी तो सासू जी नाराज होगी, इसलिए उसने अपनी कोख बनवा दी। तब उसका बच्चा होता और वही साटे के दिन मर जाता। एक पंडित को बुलाकर पूछे कि क्या बात है जो मेरा बच्चा वही साटे के दिन मर जाता है। तब उसने कहा कि तू सुरई गाय की सेवा कर। सुरई गाय शव माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ेगी तब तेरे बच्चे जिएगा। मैं सुबह जल्दी उठकर सुरई गाय का काम करा दी। गौ माता ने सोचा कि आज तो कौन मेरी सेवा कर रहा है, मेरी बहू तो काम करती हुई लड़ाई करती है। तो गौ माता ने सुबह उठकर देखा कि साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम करके भाती है, सो तुम मेरी कोख छुड़वा दो। तब गौ माता ने 7 समुद्र पार अपनी सहेली के पास जाने लगी तो रास्ते में रुकी, वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और पेट पर गरुड़ बंदरी का बच्चा था जिसको डसने लगा। तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दे दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुड़ बंदरी आई और साहूकार के बेटे की बहू को चोट मारने लगी तो वह बोली कि मैंने तो तेरा बच्चा नहीं मारा, यह सांप तेरा बच्चा मार डाला, मैंने बचा लिया। तब गरुड़ बंदरी बोली कि तू क्या मांगती है? वह बोली 7 समुद्र पार शव माता रहती है, हमको उसके पास पहुँचा दो।
तो गरुड़ पंथनी ने अपनी पीठ पर बिठा के सौ माता के पास पहुँचा दिया। और सौ माता बोली आओ बहन, बहुत दिनों बाद आई हूँ। और सौ माता बोली कि मेरे तो सिर में गुरुजू पड़ रही है। फिर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जू निकाल दी। तब सौ माता बोली तूने मेरी खूब बुलाई करी, इसलिए तेरे 7 बेटे 7 बहूएं हों। तो बहू बोली कि मेरे तो एक बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगी। तब सौ माता बोली कि क्यों नहीं होंगी। तब वह बोली कि पहले मुझे वचन दो। सौ माता ने कहा कि अगर मैं वचन से फिरूं तो जाऊं तो धोबी के घाट पर काकरी हो जाऊं। तब साहूकार की बहू ने कहा मेरी कोख तो मेरे पास पहुंची पड़ी है। तब सौ माता बोली तूने तो मुझे ठग दिया, मैं तेरी कोख खोलती नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा तेरे घर 7 बेटे 7 बहूएं मिलेंगी और 7 पूजन करियो, 7 मंडियाँ 7 चढ़ाई करियो। वह घर गई तो देखो 7 बेटे 7 बहू बैठी है, बहुत धन हो गया। तो उसने 7 पूरी मांगी, 7 पूजन करे, 7 चढ़ाई करी। तो बच्चों ने देख कर आगे बताया कि चाची की ना बुरी बन रही है। जब जिठानी भाग कर गई और देखा कि कोख छुड़वा लाई है, तो वह बोली तुमने तो कोख बनवाई नहीं, मैंने बनवाई, परंतु साहू माता ने दया करके मेरी कोख खोल दी। ये साहू माता जैसे साहूकार के बेटे की बहू की कोख खोली, वैसा कहते सुनते पूरे परिवार की कोख खोलते जाइए। और ले मैं तो शाम को और मेरी सोन बुआजी को बुला लेना, मेरे फोटो खींच देगी ना। इधर तू चाप में देखा क्या मेरा आज ना मैं बेटी ना है ना जी, मैं टेलर ने कहा लगी ना मेरा सूट सिल दे, मैं परसों पहनना है, मैं कल ही डाल कर तो कह रहा अरे मुझे पागल बना रहे हो, व्रत तो आपका हो गया, आप पिंकी निकली है, वो चांद का था तारा का एक बार विंदर जी महाराज एक चुटकी में चावल और एक में दूध लेकर घूम रहे थे और कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो। क्या मांगेगी माता रानी से भैया क्या मांगेगी बेटा बोलो हेलो, बोलो ये बोल लग रहा है बेबे वंदना बोल लेगी क्या सबके ये इकट्ठी दे लेंगे, थोड़ी है ना। हां सब थोड़ी इकट्ठी आ जाएंगे। इधर आ जाए तो पैर नहीं जलेंगे, नहीं जल रहे ना। मेरा ना केक मेरा हां चला ना कीड़ी का नाल दुकर बड़ा इन्होंने बड़े हमारे भाई बड़ा आज हो गया याद नंबर पड़ेगी वो जब इसका नाम पर रोजा हम वैसे पर याद से ना करते हैं ये आ जाओ सारी हो जाएगी अभी बता यहां खड़े हो सारी कैसे हो जाएगी आज आज उसी घड़ी से आगे आप इधर साइड हो जाओ लगा ये फोन ना तो साइड में धर दे कदे मका ये फोन भी गल है क्या थी अच्छा बताओ बोल के बोलेगा आ जाओ बोलती है आ जाए कुछ तो आने वाले फिर हम 3 4 आ जा तो मेरी पागल गर्ल होता है वो हाथ शांति हो जाए देखो दियो ये करता हाथ करे मैं साथ में नहीं करे मैं रोटी खाता जाता है मैं आता जाती हूं इसे खोलेगा क्रीम फिर मत पानी मार चलो नो 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 आना आपको कहाँ आएगी किर मत जाइए तू मम्मी जा रही है माँ को सूट देने। क्या मैरू भी आएगी? नहीं 1 मिनट मैं पढ़ूंगा। फोटो ले ले। तो गाइज़ कहानी सुनकर हम लोग घर आ चुके हैं। हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ वगैरह ली थी
और मैंने आगे कपड़े भी चेंज कर लिए हैं और अभी खाऊंगी खाना, क्योंकि जैसा कि मैं आपको पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ कि हमारे सिर्फ दोपहर तक का ही व्रत रहते हैं। तो दोपहर तो नहीं, अब तो शाम हो चुकी है, 5 बजने वाले हैं। तो अब खा लेंगे हम खाना। तो गाइज़ ये था हमारा छोटा सा व्लॉग ओही अष्टमी का। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और हैप्पी ओही अष्टमी टू ऑल।